हेलो गाइस, वेलकम टू द चैनल विकास तिवारी केमिस्ट्री एजुकेयर। अब उम्मीद करता हूँ कि आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी पढ़ाई को आप अच्छे से कर रहे होंगे। तो हम आपकी पढ़ाई को थोड़ा बूस्ट अप करने के लिए हम कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर आए हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के जीओसी चैप्टर से। जीओसी चैप्टर का ये फोर्थ क्वेश्चन सीरीज वीडियो है, फोर्थ वीडियो है और ओवरऑल पीएचडी क्वेश्चन सीरीज का ये 16th वीडियो है। तो बाकी के वीडियो अगर आपने अभी तक नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट में है, वहाँ से जाकर देख लीजिए। प्लेलिस्ट की जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है, तो यहाँ से जाके आप प्लेलिस्ट में सारी वीडियोज़ को देख सकते हैं और सारे क्वेश्चन को समझ सकते हैं। तो अगर आपको सारी वीडियोज़ हेल्पफुल लगती हैं तो आप हमारे वीडियोज़ को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो वीडियो में लास्ट तक आप हमारे साथ बने रहिएगा। चलिए आज का अपना वीडियो हम स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। तो आज का हमारा जो फर्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड इज मोस्ट एसिडिक इन नेचर। इसमें से कौन सा ऐसा कंपाउंड है जो मोस्ट एसिडिक है इन नेचर। देखिए, जो किसी भी कंपाउंड की जो एसिडिटी होती है, किसी भी कंपाउंड की जो एसिडिटी होती है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है स्टेबिलिटी ऑफ कॉन्जुगेट बेस, यानी उसकी कॉन्जुगेट बेस की स्टेबिलिटी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है कॉन्जुगेट बेस के। यानी इनमें सबसे पहले हम कॉन्जुगेट बेस बना लेते हैं। देखिए एक एक करके समझते हैं। ये प्रोटॉन, यहाँ पे ये मोस्ट एसिडिक प्रोटॉन होगा, यहाँ पे ये मोस्ट एसिडिक प्रोटॉन होगा। देखिए, और इस प्रोटॉन का हम कराएंगे रिमूवल। जब इस H+ का हम रिमूवल सब में से करा देंगे तो यहाँ कुछ ही क्या बनेगा, कॉन्जुगेट बेस का फॉर्मेशन हो जाएगा। एक एक करके हम समझते हैं। यानी इस सब में से हम इस एसिडिक प्रोटॉन को यहाँ से रिमूव कराएंगे तो हमारा कॉन्जुगेट बेस बन जाएगा। यानी कि यहाँ पर आ जाएगा निगेटिव चार्ज, यहाँ पर भी आ जाएगा निगेटिव चार्ज। ऐसे सब में H+ की रिमूव होने के बाद क्या आ जाएगा, निगेटिव चार्ज आ जाएगा। अब इसी निगेटिव चार्ज जो जितना ज़्यादा स्टेबलाइज होगा उसका जो कॉन्जुगेट बेस होगा उतना ही स्टेबल होगा। यानी कि हमको इस निगेटिव चार्ज को स्टेबलाइज करना है। चलिए एक एक करके समझते हैं। देखिए यहाँ पे जो निगेटिव चार्ज, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज़्यादा है। जब निगेटिव चार्ज होता है तो हमको उसकी जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी होती है उसको कम करना होता है ताकि वो स्टेबल हो सके। तो ये दोनों तरफ ये क्रॉस कंजुगेशन करेगा, ये दोनों तरफ कंजुगेशन करेगा, यानी कि क्रॉस कंजुगेशन करेगा। तो ये क्रॉस कंजुगेशन करके अपने आप को स्टेबलाइज करना चाहता है। सेकंड में भी क्रॉस कंजुगेशन होगा, सेकंड में भी क्रॉस कंजुगेशन होगा। लेकिन यहाँ पर आप एक चीज़ देख रहे हैं, यहाँ पे जो ऑक्सीजन के लोन पेयर है, ऑक्सीजन के लोन पेयर है, ये कार्बोनिल के साथ ये भी कॉन्जुगेशन करना चाहेंगे, कार्बोनिल के साथ ये भी कॉन्जुगेशन करना चाहेंगे। वो कुछ इस तरीके से करेंगे, कार्बोनिल के साथ ये कॉन्जुगेशन करना चाहेंगे, जिसकी वजह से ये इस स्टेबलाइज तो करेंगे लेकिन थोड़ा सा डीस्टेबलाइज हो जाएगा। लेकिन जो साइक्लिक कॉन्जुगेट बेस होता है वो एसाइक्लिक से ज़्यादा स्टेबल होता है। यानी कि जो सेकंड होगा फर्स्ट से तो ज़्यादा स्टेबल होगा, यानी कि सेकंड जो होगा वो फर्स्ट से ज़्यादा स्टेबल होगा। नेक्स्ट की तरफ चलते हैं। देखिए यहाँ पे थर्ड में अगर हम देखें तो ये थर्ड में ये कॉन्जुगेट बेस जो है, ये निगेटिव चार्ज ये दोनों कार्बोनिल के साथ स्टेबलाइज होगा, कॉन्जुगेशन में होगा, स्टेबलाइज होगा। यानी ये थर्ड तो स्टेबल होगा। और यहाँ पे कोई भी एक्सटर्नल फैक्टर नहीं है जो इसकी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को, जैसे कि हमने यहाँ सेकंड में देखा था, ये दोनों ऑक्सीजन क्या कर रहे थे, इधर से भी क्रॉस कॉन्जुगेशन करके इसकी स्टेबिलिटी को कम कर रहे थे। यानी कि थर्ड की जो स्टेबिलिटी होगी वो सेकेंड की स्टेबिलिटी से ज़्यादा होगी, यानी कि थर्ड ग्रेटर दैन सेकेंड ग्रेटर दैन 1। अब हम लास्ट में देख लेते हैं। देखिए लास्ट में अगर आप देखें तो एक तो ये लीनियर है, तो अगर ये एसाइक्लिक है तो थर्ड और सेकंड से इसकी जो स्टेबिलिटी होगी वो कम होगी। लेकिन यहाँ पे देखिए क्रॉस कॉन्जुगेशन कर रहा है, इधर पे ये निगेटिव चार्ज दोनों कार्बोनिल के साथ कॉन्जुगेशन कर रहा है और इधर से ये OCH3 का जो ऑक्सीजन का लोन पेयर है ये भी क्रॉस कॉन्जुगेशन करेगा। अब ये क्रॉस कॉन्जुगेशन करके इसको डीस्टेबलाइज कर देगा और ये फर्स्ट वाले से भी लेस स्टेबल हो जाएगा, फर्स्ट वाले से भी ये लेस स्टेबल हो जाएगा। यानी कि हमारा जो ऑर्डर अगर आपसे पूछा जाए तो ऑर्डर जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, थर्ड सेकंड फर्स्ट और फोर्थ, थर्ड सेकंड फर्स्ट और फोर्थ, ये आपका करेक्ट ऑर्डर हो जाएगा स्टेबिलिटी ऑफ कॉन्जुगेट बेस के। अब कॉन्जुगेट बेस जितना ज़्यादा स्टेबल होगा एसिडिटी उतनी ही ज़्यादा होगी। यानी कि सबसे ज़्यादा एसिडिक हमारा कौन सा हो जाएगा, थर्ड कंपाउंड हमारा सबसे ज़्यादा एसिडिक हो जाएगा। चलिए हमारा जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर थर्ड। तो थर्ड हमारा सबसे ज़्यादा एसिडिक हो जाएगा। तो आपको बस कॉन्जुगेट बेस की स्टेबिलिटी को चेक करना है। कॉन्जुगेट बेस की स्टेबिलिटी जितनी ज़्यादा होगी वो कंपाउंड उतना ही ज़्यादा एसिडिक नेचर का होगा, यानी कि हमारा थर्ड ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अरेंज द फॉलोइंग डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ बेसिसिटी। इसमें आपको ऑर्डर बताना है, बेसिसिटी का ऑर्डर आपको बताना है।
अब देखिए बेसिसिटी का ऑर्डर क्या होता है, जितना ज़्यादा इस नाइट्रोजन पे, यानी जो आपका जो नाइट्रोजन गिवन है, इस नाइट्रोजन का लोन पेयर जितना ज़्यादा अवेलेबल होगा उसकी बेसिसिटी उतनी ही ज़्यादा होगी, उसकी बेसिसिटी उतनी ही ज़्यादा होगी। अब देखिए अगर आप फर्स्ट में देखें, अगर आप फर्स्ट में देखें तो ये जो नाइट्रोजन है ये लोकलाइज्ड है, डीलोकलाइज्ड नहीं, ये लोकलाइज है, यानी इसका जो ये लोन पेयर है ये इस कॉन्जुगेशन में पार्टिसिपेट नहीं करता, कॉन्जुगेशन में पार्टिसिपेट नहीं करता है, तो इसका मतलब ये लोन पेयर अवेलेबल होगा, ये लोन पेयर अवेलेबल होगा, इसकी बेसिसिटी ज़्यादा होगी। सेकंड में देखें यहाँ पे जो नाइट्रोजन का लोन पेयर है ये डीलोकलाइज करता है, और डीलोकलाइज करके एरोमेटिक रिंग बनाता है, डीलोकलाइज करके एरोमेटिक रिंग बनाता है, यानी कि ये बिल्कुल ये जो लीस्ट बेसिक होगा, ये जो हमारा होगा ये लीस्ट बेसिक होगा, क्योंकि इसका जो लोन पेयर है वो तो अवेलेबल ही नहीं है। चलिए, यानी कि हमारा जो सेकंड वाला हो जाएगा ये तो सबसे लास्ट में चला जाएगा। अब अगर हम थर्ड की बात करें तो थर्ड में जो NH2 का लोन पेयर, थर्ड में जो NH2 का लोन पेयर है वो कुछ इस तरीके से क्या करेगा, इस तरीके से रिजोनेंस करेगा, इस तरीके से रिजोनेंस करेगा। तो यहाँ पे जो नाइट्रोजन, ये वाले नाइट्रोजन का जो लोन पेयर है वो क्या होगा, अवेलेबल होगा, वो अवेलेबल होगा, यानी कि हमारा ये जो थर्ड वाला होगा, ये थर्ड वाला ये सबसे ज़्यादा होगा, थर्ड वाला सबसे ज़्यादा होगा। चलिए, यानी कि हमारा ये जो थर्ड होगा ये मोस्ट बेसिक होगा। लास्ट में हम देखते हैं, तो लास्ट में अगर आप देखेंगे तो ये जो NH2 है, NH2 का ये जो लोन पेयर है, NH2 का लोन पेयर इस बेंजीन रिंग के साथ कॉन्जुगेशन में, इस बेंजीन रिंग के साथ कॉन्जुगेशन में, तो इसकी जो बेसिसिटी होगी वो डिक्रीज कर जाएगी, यानी कि सबसे ज़्यादा हमारा बेसिक होगा थर्ड, उसके बाद होगा फर्स्ट, और उसके बाद होगा फोर्थ, और लास्ट में आ जाएगा हमारा सेकंड। लास्ट में कौन सा आ जाएगा, सेकंड। तो चलिए ऑप्शन की तरफ चलते हैं। तो इसमें सबसे ज़्यादा कौन सा होना चाहिए, सबसे ज़्यादा होना चाहिए थर्ड, फिर फर्स्ट, फिर फोर्थ, फिर सेकंड, ये हमारा करेक्ट ऑर्डर हो जाएगा बेसिसिटी का। चलिए नेक्स्ट में चलते हैं। हाइपर कॉन्जुगेशन इन्वॉल्व ओवरलैप ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्बिटल, इसमें से कौन से ऑर्बिटल में, इसमें से कौन से ऑर्बिटल में ओवर हाइपर कॉन्जुगेशन इन्वॉल्व होता है, हाइपर कॉन्जुगेशन इन्वॉल्व होता है। देखिए हाइपर कॉन्जुगेशन हमेशा इन्वॉल्व होता है सिग्मा टू पाई में, सिग्मा टू पाई या पाई स्टार में। चलिए अब इसको हम समझ लेते हैं कैसे। देखिए ये सपोज करिए आपका पाई बॉन्ड है, ये आपका पाई बॉन्ड है, इसके एडजेसेंट पे एक sp3 कार्बन, sp3 कार्बन का मतलब क्या होता है, उस पर 3 हाइड्रोजन्स लगे हैं, फिर 3 हाइड्रोजन्स लगे हैं। अब ये पाई बॉन्ड फॉर्मेशन होता कैसे, पाई बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है p के ऑर्बिटल, p के ऑर्बिटल से जो कुछ इस तरीके से बनते हैं, जो कुछ इस तरीके से बनते हैं। अब हाइपर कॉन्जुगेशन में होता क्या है, हाइपर कॉन्जुगेशन ये जो वाला हाइड्रोजन होता है, ये वाला जो हाइड्रोजन होता है यहीं पर ये पार्टिसिपेट करता है, यानी कि इसके पाई स्टार में बॉन्ड, पाई स्टार में क्या करता है, ये अपने इलेक्ट्रॉन को प्रोवाइड कराता है, यानी कि ये बन जाएगा कुछ इस तरीके से CH2 डबल बॉन्ड, यहाँ पे आ जाएगा निगेटिव चार्ज, यहाँ पर आ जाएगा हाइड्रोजन, यहाँ पे आ जाएगा CH2, यहाँ पे आ जाएगा CH2, यानी कि इसने अपना इलेक्ट्रॉन दिया किसमें, इसने अपना इलेक्ट्रॉन दिया किसने, इसने अपना इलेक्ट्रॉन दिया है इस पाई ऑर्बिटल में, इस पाई ऑर्बिटल में, इस पाई वाले ऑर्बिटल में। यानी कि हमारा क्या हो रहा है, ये देखिए सिग्मा बॉन्ड यहाँ पे क्या है, सिग्मा बॉन्ड, यानी कि हमारा जो ट्रांजिशन हो रहा है वो सिग्मा टू पी में हो रहा है, यानी सिग्मा टू पी में हो रहा है। तो हमारा जो करेक्ट ऑप्शन यहाँ पे हो जाएगा वो हो जाएगा सिग्मा टू पी, बी वाला ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट में चलते हैं। यहाँ पे CH बॉन्ड का डीलोकलाइजेशन आप देख रहे हैं, यहाँ पे CH बॉन्ड का डीलोकलाइजेशन हो रहा है, देखिए यहाँ पे CH बॉन्ड का डीलोकलाइजेशन हो रहा है, वो भी p ऑर्बिटल में। ठीक, चलिए नेक्स्ट की तरफ चलते हैं। द करेक्ट स्टेबिलिटी ऑर्डर ऑफ फॉलोइंग रीजोनेंस स्ट्रक्चर, इफ जो रीजोनेंस स्ट्रक्चर आपको दिए गए हैं इनमें आपको ऑर्डर देखना है। तो देखिए सबसे पहला जो हमारा फैक्टर होता है रीजोनेंस की स्टेबिलिटी को फाइंड आउट करने का, वो होता है नंबर ऑफ पाई बॉन्ड, नंबर ऑफ पाई बॉन्ड। देखिए पाई बॉन्ड इसमें कितने हैं, इसमें 2 हैं, एक यहाँ पर और एक यहाँ पर है। इसमें कितने हैं, ओनली 1, इसमें भी देखिए 2 है, इस n और n के बीच में कितने हैं, 2 हैं, यानी कि 2 हो गया, और इसमें कितने हैं, इसमें 1, यानी कि नंबर ऑफ पाई बॉन्ड ज़्यादा, नंबर ऑफ पाई बॉन्ड ज़्यादा, स्टेबिलिटी ज़्यादा। यहाँ पे देखिए 2 ऐसे कंपाउंड दिए गए हैं जिसमें जो 2 रीजनल स्ट्रक्चर दिए गए हैं जिसमें नंबर ऑफ पाई बॉन्ड इक्वल, यानी कि ये दोनों इन स्टेबिलिटी इस फैक्टर से तो नहीं निकाल सकते। अब फिर हम आते हैं कि जो हमारा निगेटिव चार्ज होना चाहिए वो मोस्ट इलेक्ट्रोनिगेटिव पे होना चाहिए, यानी हाई इलेक्ट्रोनिगेटिव वाले एटम पे होना चाहिए। तो अगर आप फर्स्ट वाले में देखें तो यहाँ नाइट्रोजन मोर इलेक्ट्रोनिगेटिव पे निगेटिव चार्ज, जबकि यहाँ पे CH2 पे है।
और यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज अगर मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव पे होता है तो वो लेस स्टेबल होता है। तो इसके अकॉर्डिंग जो हमारा फर्स्ट वाला होगा वो मैक्सिमम स्टेबल होगा, क्योंकि यहाँ पे पाई बॉन्ड भी ज़्यादा है और साथ ही साथ जो निगेटिव चार्ज है वो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव पर है। और उसके बाद हमारा आ जाता है थर्ड। चलिए अब उसके आगे देख लेते हैं। देखिए यहाँ पर भी 1 पाई बॉन्ड है और मतलब सेकंड और फोर्थ में 1 पाई बॉन्ड है, लेकिन यहाँ पर अगर आप देखें सेकंड वाले में तो जो निगेटिव चार्ज नाइट्रोजन एटम पर यानी मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव पे, तो इसकी जो स्टेबिलिटी होगी सेकंड की वो फोर्थ से ज़्यादा हो जाएगी। तो हमारा इसमें देखिए जो करेक्ट ऑर्डर हो जाएगा वो ऑर्डर हो जाएगा फर्स्ट, थर्ड, सेकेंड और फोर्थ। तो ऐसे हमारा कौन से ऑप्शन में है, ये हमारे ऑप्शन में ऑप्शन नंबर बी में। तो हमारा ऑप्शन नंबर बी जो हो जाएगा वो करेक्ट हो जाएगा। अरेंज द फॉलोइंग कंपाउंड इन डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ बेसिसिटी। इसमें आपको सारे कंपाउंड को उनके डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ बेसिसिटी, मतलब बेसिसिटी क्या होता है, अवेलेबिलिटी ऑफ लोन पेयर। अब देखिए अगर फर्स्ट वाले में आप देखें तो यहाँ पे जो नाइट्रोजन का लोन पेयर है, फर्स्ट में अगर आप देखें तो यहाँ पे जो नाइट्रोजन का लोन पेयर है ये क्या है, रिजोनेंस में, ये क्या है, कॉन्जुगेशन में, ये कॉन्जुगेशन में है। तो इसका मतलब इसका जो लोन पेयर आप अवेलेबिलिटी होगी लोन पेयर की वो सबसे कम हो जाएगी, नेक्स्ट में आप देखते हैं तो यहाँ पे देखिए जो यहाँ पे नाइट्रोजन का लोन पेयर है, यहाँ पे जो नाइट्रोजन का लोन पेयर है वो लोकलाइज्ड है, वो लोकलाइज एंड डीलोकलाइज नहीं, तो ये ईजिली अवेलेबल हो जाएगा डोनेशन के लिए ईजिली अवेलेबल हो जाएगा, यानी सेकंड की बेसिसिटी फर्स्ट की कंपेरिजन में ज़्यादा हो जाएगी। थर्ड वाले में देखते हैं, अगर आप थर्ड में देखें तो यहाँ पर प्रोटॉन स्पॉन्ज है, यहाँ पर क्या है, प्रोटॉन स्पॉन्ज है, यहाँ पे प्रोटॉन स्पॉन्ज यानी कि जो प्रोटॉन है वो लोन पेयर के द्वारा अब्जॉर्ब किया गया है एक हाइड्रोजन बॉन्डिंग के द्वारा, जिसकी वजह से जो उसकी बेसिसिटी होती है वो सबसे ज़्यादा हो जाती है। ऐसी कंडीशन आपको जहाँ भी मिले कि हाइड्रोजन जो हो वो नाइट्रोजन से बैक बॉन्डिंग के थ्रू, यानी कि हाइड्रोजन बॉन्डिंग के थ्रू वो क्या कर ली गई हो, एब्जॉर्ब कर ली गई हो, तो ये इसको बोलते हैं प्रोटॉन स्पॉन्ज। ऐसी कंडीशन को क्या बोलते हैं, प्रोटॉन स्पॉन्ज। और इससे रिलेटेड क्वेश्चन कई बार यूपी पीजीटी में आ चुके हैं, इसको बोलते हैं प्रोटॉन स्पॉन्ज, इसको बोलते हैं प्रोटॉन स्पॉन्ज, इसको बोलते हैं प्रोटॉन स्पॉन्ज। तो इसकी बेसिसिटी सबसे ज़्यादा हो जाती है, यानी इस हिसाब से हमारा जो थर्ड होगा वो मोस्ट बेसिक होगा, सबसे ज़्यादा बेसिसिटी थर्ड की होगी, फिर सेकंड की और फिर फर्स्ट की। तो हमारा इसमें देखिए जो करेक्ट ऑर्डर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑर्डर नंबर, मतलब ऑप्शन नंबर डी, थर्ड की बेसिसिटी सबसे ज़्यादा ड्यू टू प्रोटॉन स्पॉन्ज, उसके बाद अवेलेबिलिटी ऑफ लोन पेयर और उसके बाद डीलोकलाइज्ड लोन पेयर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। कंपेयर द रेट ऑफ फॉलोइंग कंपाउंड टुवर्ड्स इलेक्ट्रोफाइल। इलेक्ट्रोफाइल की तरफ कौन सा ऐसा होगा जिसका रेट ज़्यादा होगा, ठीक है। तो इलेक्ट्रोफाइल की तरफ मतलब कहना ये चाह रहा है कि न्यूक्लियोफाइल कौन सा, न्यूक्लियोफाइल के लिए मतलब कौन सा इलेक्ट्रॉन रिच है, इसमें से कौन सा ऐसा है जो इलेक्ट्रॉन रिच है। अब देखिए अगर हम फर्स्ट में देखें तो यहाँ पे ऑक्सीजन का जो लोन पेयर है, इसमें जो ऑक्सीजन का जो लोन पेयर है वो रिंग के साथ कॉन्जुगेशन में है और रिंग को एक्टिवेट कर देता है इलेक्ट्रोफाइल के लिए, रिंग को क्या कर देता है, इलेक्ट्रोफाइल के लिए एक्टिवेट कर देता है, यहाँ पे नेगेटिव चार्ज बना लेगा। लेकिन सेकंड में देखिए, अगर हम सेकंड में देखना चाहें तो ये जो CH3 है, ये इस पे क्या करेगा, स्टेरिक क्राउडिंग करेगा, यानी स्टेरिक क्राउडिंग करेगा तो जो लोन पेयर का प्लेन होगा वो डिस्टॉर्टेड हो जाएगा और वो इस ऑक्सीजन मतलब कि ये रिंग के साथ कॉन्जुगेशन में नहीं जाएगा, मतलब स्टेरिक क्राउडिंग की वजह से यहाँ पे CH3 के जो ये ऑक्सीजन का लोन पेयर है इसके प्लेन डिस्टॉर्टेड हो जाएगा और ये कॉन्जुगेशन में नहीं जाएगा, तो ये इलेक्ट्रोफाइल की तरफ उतना ज़्यादा अट्रैक्ट नहीं होगा, मतलब इलेक्ट्रॉन रिच नहीं होगी ये बेंजीन रिंग। तो अगर हम इसमें देखें तो हमारा जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, क्योंकि यहाँ पे जो फर्स्ट में ऑक्सीजन का जो लोन पेयर है ये कॉन्जुगेशन में जाकर रिंग को एक्टिवेट कर देता है इलेक्ट्रोफाइल की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अरेंज द फॉलोइंग कंपाउंड इन डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ बेसिसिटी, मतलब इसमें से कौन सा ऐसा है जो बेसिसिटी का ऑर्डर उसका सबसे ज़्यादा, तो आपको डिक्रीजिंग ऑर्डर में बताना। अब बेसिसिटी में बता चुके हैं कि अवेलेबिलिटी ऑफ लोन पेयर फॉर डोनेशन के लिए जिसका लोन पेयर ज़्यादा अवेलेबल होगा, जिसका लोन पेयर सबसे ज़्यादा अवेलेबल होगा। देखिए अगर आप फर्स्ट
फर्स्ट में देखते हैं तो यहाँ पे मेटा पोजीशन पर है, ये CH3 कहाँ है, मेटा पोजीशन पर है, ये आर्थो पर है और ये पैरा पर है। तो जो मेटा पोजीशन पे +M या -M हाइपर कॉन्जुगेशन ये सब नहीं लगते, सिर्फ वहाँ पे +I -I लगता है। तो यहाँ पे जो ये CH3 होगा ये +I इफेक्ट लगाएगा। कैसा इफेक्ट लगाएगा, +I इफेक्ट लगाएगा। और इसमें देखें तो ये आर्थो इफेक्ट लगाएगा। आर्थो इफेक्ट लगाएगा तो ये इसकी जो बेसिसिटी होगी, इसकी बेसिसिटी को वो डिक्रीज करेगा। आर्थो इफेक्ट की वजह से इसकी बेसिसिटी क्या करेगा, डिक्रीज करेगा। थर्ड में देखिए CH3 जो है ये यहाँ पे हाइपर कॉन्जुगेशन लगाएगा और इस कंपाउंड की बेसिसिटी को बढ़ा देगा, इस कंपाउंड की बेसिसिटी को बढ़ा देगा ड्यू टू हाइपर कॉन्जुगेशन, ड्यू टू हाइपर कॉन्जुगेशन। और NH3 में अगर आप देखें तो यहाँ पर कोई भी इफेक्ट वर्क नहीं कर रहा है, यानी सबसे ज़्यादा अगर आपका बेसिक हो जाएगा तो वो हो जाएगा थर्ड, यानी मोस्ट बेसिक आपका हो जाएगा थर्ड, क्योंकि यहाँ पे हाइपर कॉन्जुगेशन इफेक्ट लगता है। फिर उसके बाद +I इफेक्ट लगेगा फर्स्ट में, उसके बाद आपका ये लास्ट वाला हो जाएगा फोर्थ, और ये क्या कर रहा है, ये बेसिसिटी को डिक्रीज कर रहा है, यानी उस सबसे लास्ट में हमारा आ जाएगा सेकंड, यानी कि हमारा करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा, थर्ड, फर्स्ट, फोर्थ और सेकंड। ऐसा हमारे किस ऑप्शन में है, और वो है ऑप्शन नंबर बी में। तो हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। The hyperconjugation stabilization. The hyperconjugation stabilization in tertiary butyl cation and 2-butene respectively is due to of, यानी कि जो टर्सरी ब्यूटिल केटायन में और 2-ब्यूटीन में जो हाइपर कॉन्जुगेशन स्टेबलाइजेशन होता है वो क्यों होता है, वो हाइपर कॉन्जुगेशन स्टेबलाइजेशन क्यों होता है। चलिए एक एक करके समझते हैं। क्वेश्चन क्या बोला है, टर्सरी ब्यूटिल केटायन, टर्सरी ब्यूटिल केटायन। देखिए अगर हम टर्सरी ब्यूटिल केटायन का स्ट्रक्चर बनाना चाहें तो वो कुछ इस तरीके से बनेगा। टर्सरी यहाँ पे देखिए CH2 CH3 CH3, ठीक। तो यहाँ पे ये पॉजिटिव चार्ज है, यहाँ पे ये सॉरी यहाँ पे ये एक सेकंड, एक हाइड्रोजन को हम कुछ इस तरीके से बनाते हैं और पॉजिटिव चार्ज यहाँ पर होगा। तो मतलब यहाँ पर हम इसकी कॉन्जुगेशन को, मतलब हाइपर कॉन्जुगेशन वर्क करेगा तो ये कुछ इस तरीके से बना लेगा, ये कुछ इस तरीके से बना लेगा। अब अगर वही चीज़ हम यानी कि सिग्मा टू पी हाइपर कॉन्जुगेशन क्या होता है, सिग्मा टू पी इन ऑर्बिटल का इन्वॉल्वमेंट होता है, यानी कि सिग्मा से पी की तरफ ट्रांजिशन होता है। अब अगर हम सेकंड में देखें यानी कि 2-ब्यूटीन में देखें तो वो कुछ इस तरीके से बनता है। ये रहा 2-ब्यूटीन का स्ट्रक्चर, ये रहा 2-ब्यूटीन का स्ट्रक्चर। अब यहाँ पे इस तरह से कुछ देगा और ये यहाँ पर इलेक्ट्रॉन को देगा, तो ये बन क्या जाएगा, जब यहाँ पे हाइड्रोजन का कॉन्जुगेशन में जाएगा तो ये कुछ इस तरीके से बना लेगा, हाइड्रोजन डबल बॉन्ड, सी पे आ गया केटायन सॉरी एनायन, निगेटिव चार्ज आ जाएगा, ये हो जाएगा CH3 और यहाँ पर H आ जाएगा, यहाँ पर H आ जाएगा और यहाँ पे बाहर H+ निकल जाएगा, यहाँ पे बाहर H+ निकल जाएगा। तो देखिए तो यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे देखिए ये पाई स्टार है, तो बॉन्ड तो हमारा जो इलेक्ट्रॉन है वो कहाँ से कहाँ जा रहा है, सिग्मा से पाई स्टार में जा रहा है, सिग्मा से पाई स्टार में जा रहा है। यानी कि जब हम टर्सरी ब्यूटिल की बात कर रहे थे, देखिए जब हम ऊपर बात कर रहे थे टर्सरी ब्यूटिल कार्बोकेटायन की, तो उसमें सिग्मा से पी में जा रहा था, इलेक्ट्रॉन कहाँ से कहाँ ट्रांसफ़र हो रहा था, सिग्मा से पी में जा रहा था। लेकिन जब हम 2-ब्यूटीन की बात कर रहे थे तो वहाँ सिग्मा से पाई स्टार में जा रहा था। तो हमारा इसमें देखो जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, यानी कि पी के इम्पटी में जा रहा था ए में, यानी कि टर्सरी ब्यूटिल में, और 2-कीटीन में सिग्मा से पाई स्टार में इलेक्ट्रॉन डिलोकलाइज होके जा रहा था। हमारा जो इसमें करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, क्योंकि टर्सरी ब्यूटिल में पी के एंटीबॉडी यानी इम्पटी ऑर्बिटल में सिग्मा से ऑर्बिटल इलेक्ट्रॉन जाता है और 2-कीटीन में सिग्मा से पाई स्टार में जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग क्लोरीन विल एलिमिनेट विथ फास्टर, विच ऑफ द फॉलोइंग क्लोरीन will eliminate faster rate of form AgCl and AgNO3। चलिए पहले इसका ऑप्शन देख लेते हैं।
इसमें आपसे पूछा है कि AgCl और AgNO3 के साथ रिएक्ट करके इसमें कौन सा क्लोरीन है वो जो फास्ट रिएक्ट करेगा, फास्ट बाहर जाएगा। देखिए रिमूवल मतलब जब क्लोरीन निकलेगा, जब क्लोरीन का रिमूवल होगा, क्लोरीन का रिमूवल होगा तो वहाँ पे क्या बनेगा, कार्बोकेटायन बनेगा। अब जो कार्बोकेटायन सबसे ज़्यादा स्टेबल बनेगा वही क्या होगा, वही क्लोरीन सबसे फास्ट रिमूव होगा। चलिए देखिए, अब अगर हम सबसे सारी क्लोरीन को हम निकाल के देखते हैं, फिर समझते हैं कौन सा कार्बोकेटायन सबसे ज़्यादा स्टेबल बनता है। यहाँ पे बच गया पॉजिटिव चार्ज, यहाँ पे पॉजिटिव, यहाँ पे पॉजिटिव और इन पे पॉजिटिव, यहाँ पे पॉजिटिव, यानी इन सब पे हमने देख लिया पॉजिटिव चार्ज बना के। ध्यान से देखिएगा, अब इसमें कौन सा ऐसा है जो मोस्ट स्टेबल है। देखिए अगर हम सेकंड की बात करें तो ये पॉजिटिव चार्ज इससे स्टेबलाइज है, लेकिन ये जो फोर्थ वाला है ये तो डबल बॉन्ड पे, और डबल बॉन्ड पे अगर पॉजिटिव चार्ज आ जाता है तो सबसे लीस्ट बेसिक होता है, यानी कि सबसे लीस्ट स्टेबल होता है, यानी कि 4 वाला तो हमारा स्टेबल नहीं होगा। लेकिन इसमें देखिए ये सेकंड वाला स्टेबलाइज है, सेकंड वाला स्टेबलाइज है। सेकंड में देखिए तो यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज है, सेकंड में देखें तो यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज है, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज है, यानी ये ऑक्सीजन के लोन पेयर से और ये डबल बॉन्ड से दोनों से स्टेबलाइज है। अगर हम नीचे वाले में देखें, फर्स्ट वाले में देखें तो यहाँ पे जब पॉजिटिव चार्ज बना तो ये क्या बन गया, 4 पाई इलेक्ट्रॉन, 4 पाई इलेक्ट्रॉन पे देखिए ये 4 पाई इलेक्ट्रॉन बन गया। और ये क्या बन गया, ये एंटी एरोमेटिक बन गया, मतलब ये हाईली अनस्टेबल होगा, सबसे ज़्यादा अनस्टेबल होगा। यानी अगर हम फोर्थ और फर्स्ट में देखें तो ये दोनों तो हाईली अनस्टेबल हो गए, ये दोनों हाईली अनस्टेबल हो गए। और अगर हम यहाँ देखें थर्ड और सेकंड में देखें तो यहाँ पे सेकंड में सिर्फ ये एलाइलिक पोजीशन की, नहीं एलाइलिक की वजह से, एलाइलिक कटायन इसलिए ये क्या है, स्टेबल है। लेकिन अगर आप थर्ड में देखें तो ये एलाइलिक और ये इसके प्लस m यानी मीजोमेरिक इफेक्ट दोनों से स्टेबलाइज, ये दोनों से स्टेबलाइज है। तो चलिए देखते क्वेश्चन में क्या पूछा था। क्वेश्चन पूछा था कि सबसे तेजी से कौन रिमूव होगा, सबसे तेजी से कौन रिमूव होगा, तो जिसका कार्बोकेटायन सबसे ज़्यादा स्टेबल होगा, सबसे ज़्यादा स्टेबल होगा थर्ड का, सबसे ज़्यादा कौन सा स्टेबल होगा, थर्ड का। तो हमारा जो इसमें करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन हो जाएगा करेक्ट ऑप्शन नंबर सी, कि जितनी तेजी से वो रिमूव होगा कार्बोकेटायन बनेगा, और कार्बोकेटायन मोस्ट स्टेबल होना चाहिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड इज आर नॉट पोलर, इसमें से कौन सा ऐसा है जो नॉन पोलर है, इसमें कौन सा ऐसा है जो नॉन पोलर है। देखिए यहाँ पे CHO है, CHO ये -m लगाता है, ये इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचेगा, इधर से इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचेगा, तो ये क्या हो जाएगा, इसका जो नेट डायपोल मोमेंट हो जाएगा वो 0, यानी कि इसकी जो पोलैरिटी होगी वो 0 हो जाएगी। सेकंड में देखें ये इस तरफ इलेक्ट्रॉन को खींचेगा, ये इस तरफ इलेक्ट्रॉन को पुल करेगा, जिसका भी जो नेट जो इसका पोलैरिटी हो जाएगी वो 0 हो जाएगी। देखिए थर्ड में देखिए तो ये कुछ इस तरीके से इलेक्ट्रॉन को पुल करेगा, ये इधर क्लोरीन को इधर क्लोरीन पुल, लेकिन इन दोनों का जो एक बेसिक बनेगा, यानी इन दोनों का जो बनेगा वो कुछ इस तरीके से बनेगा, इन दोनों का जो रिजल्टेंट जो डायपोल मोमेंट बनेगा वो कुछ इस तरीके से बनेगा, और इसका जो नेट पोलैरिटी होगी वो 0 हो जाएगी। देखिए इसमें भी सेम है, इसका इस तरफ बनेगा, इसका इस तरफ रिजल्टेंट बनेगा, और ये क्या हो जाएगा, इसका भी डायपोल मोमेंट 0 हो जाएगा, यानी इसकी भी पोलैरिटी 0 हो जाएगी। तो इसका मतलब ये सारे के सारे हमारे कैसे हो जाएंगे, नॉन पोलर हो जाएंगे, सभी के सभी क्या हो जाएंगे, नॉन पोलर हो जाएंगे, क्योंकि इसमें जो मैग्नीट्यूड डायपोल का वो अपोजिट डायरेक्शन में है बिल्कुल, जो एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे और सारे कंपाउंड हमारे नॉन पोलर हो जाएंगे। तो हमारा जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा ऑल ऑफ दीज, ये सभी के सभी क्या हो जाएंगे, नॉन पोलर हो जाएंगे। अरेंज द फॉलोइंग कंपाउंड इन डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ कार्बोनिल बॉन्ड स्ट्रेंथ। देखिए कार्बोनिल बॉन्ड स्ट्रेंथ जो होता है ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है बॉन्ड ऑर्डर, कार्बोनिल बॉन्ड स्ट्रेंथ ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है बॉन्ड ऑर्डर के। अब एक एक करके हम समझते हैं। देखिए फर्स्ट में जो ऑक्सीजन का लोन पेयर है ये क्या करेगा, कॉन्जुगेशन में जाके ये बॉन्ड स्ट्रेंथ को इंक्रीज करेगा। लेकिन सेकंड में अगर हम देखें तो यहाँ पे ये क्रॉस कॉन्जुगेशन में है, यानी कि ये इस डबल बॉन्ड के साथ भी कॉन्जुगेशन में है और इस कार्बोनिल के साथ भी कॉन्जुगेशन में है। यानी फर्स्ट जो है बॉन्ड स्ट्रेंथ को इंक्रीज करेगा, सेकंड भी इंक्रीज करेगा, लेकिन कम अमाउंट में इंक्रीज करेगा, क्योंकि ऑक्सीजन का जो लोन पेयर है ये दोनों तरफ कॉन्जुगेशन में है। थर्ड में अगर आप देखें तो एडजेसेंट पे जो ऑक्सीजन का लोन पेयर है ये तो इसके बॉन्ड स्ट्रेंथ को इंक्रीज करेगा ही करेगा, लेकिन एडजेसेंट पे जो डबल बॉन्ड है ये भी इसकी बॉन्ड स्ट्रेंथ को क्या करेगा, इंक्रीज करेगा। तो हमारा इसमें जो
करेक्ट ऑर्डर होना चाहिए वो हो जाएगा कुछ इस तरीके से, यानी कि थर्ड सबसे ज़्यादा, उसके बाद हमारा आएगा फर्स्ट, और सबसे लास्ट में आएगा हमारा सेकंड। उसके बाद हमारा कौन सा आएगा? सेकंड आएगा। तो हमारा देखिए करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। देखिए इसमें ऑप्शन में थोड़ी गड़बड़ी हो गई है, तो यहाँ पे थर्ड के बाद आएगा फर्स्ट, और फर्स्ट के बाद कौन सा आ जाएगा? सेकंड आ जाएगा। तो हमारी करेक्ट ऑप्शन हमारा हो जाएगा बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज बेटर न्यूक्लियोफाइल टूवर्ड BME3? BME के थ्रू कौन सा सबसे ज़्यादा बेटर न्यूक्लियोफाइल होगा? बेटर न्यूक्लियो मतलब कौन सा इलेक्ट्रॉन किसका कुल मिला के कहना चाह रहा है कौन इलेक्ट्रॉन रिच होगा। इलेक्ट्रॉन रिच होने का मतलब है कि कौन सा लोन पेयर को इजीली डोनेट कर सकता है। देखिए अगर हम पहले में देखें, फर्स्ट में अगर हम देखें तो यहाँ पे जो नाइट्रोजन का लोन पेयर होगा, यहाँ पे नाइट्रोजन का जो लोन पेयर होगा, नाइट्रोजन का लोन ये इजीली डोनेट नहीं हो। क्यों? क्योंकि यहाँ पे दोनों CH3 क्या लगा रहे हैं? स्टेरिक हिंड्रेंस लगा रहे हैं। ये दोनों स्टेरिक हिंड्रेंस लगा रहे हैं, इस वजह से यहाँ पे लोन पेयर अवेलेबल नहीं होगा। देखिए सेकंड वाले में देखें तो जो लोन पेयर होगा ये लोकलाइज्ड है। लोकलाइज मतलब ये पार्टिसिपेट नहीं कर रहा है, तो ये इजीली अवेलेबल होगा क्योंकि डबल बॉन्ड पे है, यहाँ पे इसका कॉन्जुगेशन हो नहीं रहा है, तो लोकलाइज्ड लोन पेयर है। तो ये हमारा क्या हो जाता है? ये इजीली अवेलेबल हो जाता है। थर्ड में देखें तो ये क्या है? ये ब्रिज हेड पर है, ये ब्रिज हेड पर, और ये लॉक्ड होने की वजह से इसका जो लोन पेयर है वो इजीली डोनेट हो जाता है। लॉक कन्फर्मेशन होने की वजह से जिसका लोन पेयर है वो इजीली डोनेट हो जाता है। लेकिन और अगर हम लास्ट वाले में देखें तो यहाँ पे स्टेरिक हिंड्रेंस इतना ज़्यादा होता है कि लोन पेयर जो होता है वो इजीली अवेलेबल नहीं होता डोनेट करने के लिए, इजीली अवेलेबल नहीं होता डोनेट करने के लिए। इसमें हमारा जो करेक्ट ऑप्शन दिखे हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर, हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर सेकंड एंड थर्ड। इसमें क्या है? इसमें लोकलाइज्ड लोन पेयर है सेकंड में, और थर्ड में लॉक कन्फर्मेशन है। तो हमारा जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा बी में सेकंड और थर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। कंपेयर द बेसिक स्ट्रेंथ ऑफ फॉलोइंग गिवन मॉलिक्यूल। इस गिवन मॉलिक्यूल में आपको बेसिक स्ट्रेंथ बताना है, किसकी बेसिक स्ट्रेंथ सबसे ज़्यादा है। तो मिला के आपको बस एक ही चीज़ बतानी होती है कि किसकी लोन पेयर की अवेलेबिलिटी सबसे ज़्यादा है, लोन पेयर की अवेलेबिलिटी सबसे ज़्यादा। अगर देखिए N83 का हम ओपन स्ट्रक्चर बनाए तो वो कुछ इस तरीके से बनता है, वो कुछ इस तरीके से बनता है। अब स्टेरिक हिंड्रेंस इतना ज़्यादा होता है कि इसका जो लोन पेयर होता है वो अवेलेबल ही नहीं होता डोनेशन के लिए, यानी कि हमारा फर्स्ट तो सबसे कम हो जाएगा, हमारा फर्स्ट सबसे कम हो जाएगा। देखिए सेकंड में देखें तो इसका जो लोन पेयर है सेकंड में जो ये कैसा है? ये लॉक्ड कन्फर्मेशन, ये लॉक्ड कन्फर्मेशन है, तो ये ईजिली डोनेट हो जाएगा, ये ईजिली डोनेट हो जाएगा। अब देखिए तो हमारा सेकंड मैक्स ज़्यादा हो जाएगा, जिसका मतलब मोर बेसिक हो जाएगा। थर्ड वाले में देखिए तो ये लॉक्ड कन्फर्मेशन होता है, इजीली डोनेट भी कर सकता है, लोन पेयर को इजीली डोनेट भी कर सकता है, लेकिन -I इफेक्ट लगता है एन एटम का एक दूसरे अदर एटम, मतलब कि ये दोनों एक दूसरे क्या लगाएंगे? -I इफेक्ट भी लगाएंगे, जिसकी वजह से इनकी लोन पेयर की अवेलेबिलिटी सेकंड के कंपेरिजन में कम हो जाएगी। यानी कि हमारा सेकंड सबसे ज़्यादा बेसिक हो जाएगा, उसके बाद हमारा थर्ड हो जाएगा, और सबसे कम हमारा फर्स्ट हो जाएगा। और ऐसा हमारे किस ऑप्शन में है? ये हमारा ऑप्शन नंबर सी में, हमारा किस ऑप्शन में है? ऑप्शन नंबर सी में है। चलिए बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए इन द फॉलोइंग पोटेंशियल एनर्जी कर्व, इन द फॉलोइंग पोटेंशियल एनर्जी कर्व, इस पोटेंशियल एनर्जी कर्व में एक्स क्या रिप्रेजेंट करता है? यानी कि ये जो एक्स है, ये जो एक्स है ये क्या रिप्रेजेंट करता है? आपको ये बताना है एक्स रिप्रेजेंट क्या करता है। देखिए यहाँ पे जो W ये रिएक्टेंट होता है, W क्या होता है? ये रिएक्टेंट होता है, W रिएक्टेंट होता है। Y क्या होता है? Y प्रोडक्ट होता है, Y प्रोडक्ट होता है। और ये जो X होता है ये ट्रांजिशन स्टेट होता है, S क्या होता है? ट्रांजिशन स्टेट होता है। यानी कि X क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? यहाँ पे ट्रांजिशन स्टेट को रिप्रेजेंट कर रहा है। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। रैंक द फॉलोइंग इन डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ बेसिक स्ट्रेंथ, डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ बेसिक स्ट्रेंथ। देखिए यहाँ पे देखिए कुछ टर्म दिए गए, जैसे एप्रोटिक सॉल्वेंट क्या होता है, प्रोटिक सॉल्वेंट क्या होता है। देखिए एप्रोटिक सॉल्वेंट और प्रोटिक सॉल्वेंट का मतलब होता है प्रोटिक सॉल्वेंट जिसमें एसिडिक हाइड्रोजन प्रेजेंट होता है, जिसमें एसिडिक हाइड्रोजन प्रेजेंट होता है, और एप्रोटिक जिसमें एसिडिक हाइड्रोजन प्रेजेंट नहीं होता, उसको बोलते हैं एप्रोटिक सॉल्वेंट। अब देखिए गैस फेज में, अब इसमें आपसे ये पूछा है कि आपको बेसिक ऑर्डर का डिक्रीजिंग ऑर्डर बताना, बेसिक स्ट्रेंथ का डिक्रीजिंग ऑर्डर बताना। देखिए जब हम गैसियस फेज में बात करते हैं तो जितना ज़्यादा +I इफेक्ट होता है, जितना ज़्यादा
प्लस आई इफेक्ट होता है उतना ही ज़्यादा बेसिसिटी बढ़ जाती है, उतनी ज़्यादा बेसिसिटी बढ़ जाती है। तो अगर आप गैसियस फेज में देखें तो जो मेथिल होता है, मेथिल क्या प्रोवाइड कराता है, प्लस आई इफेक्ट लगाता है। अब जितना ज़्यादा मेथिल ग्रुप होगा उतना ज़्यादा प्लस आई लगेगा। देखिए सी में देखिए 3 एमी है, इसमें 2 एमी है, इसमें 1 एमी, इसमें एक भी एमी नहीं है। यानी कि सबसे ज़्यादा जो प्लस आई इफेक्ट लगेगा वो सी में लगेगा, मतलब सी के NMe3 में लगेगा, फिर NMe2 में लगेगा, फिर NH2 एमी में लगेगा। यानी कि हमारा जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। गैस फेज में प्लस आई इफेक्ट जितना ज़्यादा बढ़ता है, लोन पेयर की अवेलेबिलिटी उतनी ज़्यादा बढ़ जाती है और बेसिसिटी भी उतनी ज़्यादा बढ़ जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड इज नॉट रेजोनेंस स्टेबलाइज, इसमें से कौन सा ऐसा है जो रेजोनेंस स्टेबलाइज नहीं है। अब देखिए रेजोनेंस स्टेबलाइज होने के लिए फर्स्ट में देखें तो ये आसानी से रेजोनेंस कर रहा है, यानी कि तो रेजोनेंस स्टेबलाइज है। सेकंड में भी आसानी से रेजोनेंस स्टेबलाइज कर रहा है, तो सेकंड भी रेजोनेंस स्टेबलाइज है। थर्ड में देखिए, थर्ड में ये कुछ इस तरीके से गिवन है, थर्ड में ये कुछ इस तरीके से गिवन है। यहाँ पे जो आपको लोन पेयर देना होगा तो ये ऐसे बनाएगा। और एक चीज़ आप जानते हैं, अगर हम इसको इस तरीके से बनाएं, देखिए ये कुछ इस तरीके से, और जब यहाँ पे लोन पेयर मतलब लोन पेयर जब यहाँ पे माइनस चार्ज यहाँ रेजोनेंस में जाएगा तो ये कुछ इस तरीके से डबल बॉन्ड बनाए। और ब्रेड रूल के अकॉर्डिंग कभी भी डबल बॉन्ड ब्रिज पोजीशन पे बनता है तो वो हाईली अनस्टेबल होता है, वो हाईली अनस्टेबल होता है। तो इसका मतलब ये हमारा जो सी होगा, यानी हमारा जो सी होगा ये रेजोनेंस स्टेबलाइज नहीं होगा, क्योंकि ये तो हाईली अनस्टेबल हो जाएगा। यानी कि डबल कभी भी ब्रिज हेड पोजीशन पे डबल बॉन्ड फॉर्मेशन नहीं होता। तो ये हमारा करेक्ट हो जाएगा। और फोर्थ में अगर आप देखें तो यहाँ पे आसानी से कॉन्जुगेशन हो सकता है। तो हमारा देखिए जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। ये क्या है, रेजोनेंस स्टेबलाइज नहीं है। आइडेंटिफाई द मोस्ट एसिडिक प्रोटॉन प्रेजेंट इन द फॉलोइंग कंपाउंड, इसमें से कौन सा ऐसा प्रोटॉन है जो मोस्ट एसिडिक प्रोटॉन है। मोस्ट एसिडिक प्रोटॉन का मतलब जो जिसके रिमूवल के बाद जो निगेटिव चार्ज बनता है, मोस्ट स्टेबल होना चाहिए। देखिए हम एक एक को अगर यहाँ से रिमूव कराएं तो यहाँ पे निगेटिव चार्ज बनेगा। कौन चार्ज बनेगा यहाँ पे निगेटिव चार्ज बनेगा। अब देखिए जो HA पोजीशन पे जो निगेटिव चार्ज बनेगा वो दोनों तरफ क्रॉस कॉन्जुगेशन में क्या होगा, स्टेबलाइज होगा, दोनों तरफ से क्रॉस कॉन्जुगेशन में स्टेबलाइज होगा। यानी कि हमारा जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि HA पोजीशन पे ये हमारा मोस्ट एसिडिक प्रोटॉन होगा। तो हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। कंपेयर द रेट ऑफ बेसिसिटी इन द फॉलोइंग कंपाउंड, इस कंपाउंड में आपको बेसिसिटी का कंपेयर करना। देखिए अभी हम पिछले क्वेश्चन में पढ़ चुके हैं प्रोटॉन स्पॉन्ज क्या होता है। देखिए यहाँ पे जो नाइट्रोजन होंगे ये क्या करेंगे, हाइड्रोजन बॉन्डिंग के थ्रू हाइड्रोजन को एब्जॉर्ब कर लेंगे, यानी कि क्या क्रिएट कर देते हैं, प्रोटॉन स्पॉन्ज। क्या क्रिएट कर देते हैं, प्रोटॉन स्पॉन्ज। और जिसकी वजह से इनकी जो बेसिसिटी होती है, इनकी बेसिसिटी होती है वो बढ़ जाती है, इनकी बेसिसिटी बढ़ जाती है। तो यानी K1 का जो रेट होगा बेसिसिटी का वो K2 से ज़्यादा होगा, तो हमारा जो इसमें करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। द करेक्ट एसिडिक स्ट्रेंथ ऑफ द फॉलोइंग मॉलिक्यूल, इस मॉलिक्यूल में जो करेक्ट एसिडिक स्ट्रेंथ है वो क्या है। देखिए हम एक एक करके समझते हैं। एसिडिक किसी भी कंपाउंड की एसिडिटी जो होती है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है उसके कॉन्जुगेट बेस के स्टेबिलिटी। यहाँ पर क्या फॉर्मेशन हो गया, कॉन्जुगेट बेस का। अब देखिए यहाँ पे दो अपोजिट चार्ट एक दूसरे के एडजेसेंट पे हैं और ये क्या करेंगे, इसको स्टेबलाइज करेंगे, लेकिन अगर आप इसमें देखिए इसमें 2 अपोजिट चार्ज एक दूसरे के पास इसको स्टेबलाइज करेंगे और P के पास इम्पटी डी आर्बिटल होता है जो इस इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट कर लेगा और इसकी स्टेबिलिटी को बढ़ा देगा। तो हमारा जो सेकंड होगा वो तो ज़्यादा हो जाएगा और हमारा उसके बाद फर्स्ट आ जाएगा। और हम इसमें देखिए जो CH3 है, इसमें CH3 है और ये क्या करता है, CH3 प्लस आई लगाता है, प्लस आई लगा कर यहाँ पे इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा, एक कॉन्जुगेट बेस को डिस्टेबलाइज करेगा। यानी हमारा जो थर्ड होगा वो सबसे लास्ट में आ जाएगा। तो हमारा जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सेकेंड, 1, 3, यानी कि हमारा ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट की तरफ चलते हैं।
इन विच ऑफ द फॉलोइंग मॉलिक्यूल मेजोमेरिक इफेक्ट डज नॉट एप्लीकेबल, इसमें से कौन सा ऐसा है जिसमें मेजोमेरिक इफेक्ट नहीं लग रहा। अब उसने आपको ना प्लस एम पूछा है ना माइनस, उसमें सिर्फ पूछा है मेजोमेरिक इफेक्ट नहीं लग रहा। देखिए अगर हम फर्स्ट में देंगे, यहाँ नाइट्रोजन पे पॉजिटिव चार्ज है, नाइट्रोजन पे यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज है, नाइट्रोजन पे पॉजिटिव चार्ज है, तो ये क्या करेगा कि अवेलेबल ही नहीं है, अवेलेबल ही नहीं है तो हमारा यहाँ पे लोन पेयर एक्सेप्ट ही नहीं करेगा, मतलब यहाँ सॉरी यहाँ पे कोई इसके पास लोन पेयर ही नहीं है, ये तो पहले से ही इम्पटी है। जब पहले से ही इम्पटी है तो यहाँ पे ना कोई माइनस एम लगेगा और ना ही कोई प्लस एम लगेगा, तो यानी कि हमारा जो मेजोमेरिक इफेक्ट है फर्स्ट वाले में एप्लीकेबल नहीं होता। सेकंड में देखें तो ये ऑक्सीजन यहाँ पे प्लस एम लगा देता है, यहाँ पे डबल बॉन्ड प्लस एम लगा देता है, और यहाँ पे देखें तो ये नाइट्रोजन का लोन पेयर भी यहाँ पे प्लस एम लगा देता है। तो हमारा जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। करेक्ट एसिडिक ऑर्डर ऑफ प्रोटॉन इन द फॉलोइंग कंपाउंड्स आर, इसमें से कौन सा ऐसा है जिसमें प्रोटॉन का जो एसिडिक ऑर्डर है वो करेक्ट आपको बताना है। देखिए अब इस प्रोटॉन को हम क्या करते हैं, यहाँ से रिमूव करा देते हैं, सब में से प्रोटॉन को रिमूव करा देते हैं। तो यहाँ पे देखिए निगेटिव चार्ज, यहाँ पे कॉन्जुगेट बेस नाइट्रोजन पे फॉर्मेशन होगा और यहाँ पे ये इस यहाँ पे फॉर्मेशन होगा। ठीक, अब देखिए अगर आप फर्स्ट वाले में देखते हैं, अगर आप फर्स्ट वाले में देखते हैं तो ये बोथ कार्बोनिल के थ्रू क्या है, वो बोथ कार्बोनिल के थ्रू ये स्टेबलाइज है, बोथ कार्बोनिल के थ्रू ये स्टेबलाइज है। और आप सेकंड में अगर देखते हैं तो निगेटिव चार्ज मोस्ट इलेक्ट्रोनिगेटिव एटम पर है, यानी मोर इलेक्ट्रोनिगेटिव पे, तो ये स्टेबलाइज होगा और साथ ही साथ इन दोनों कार्बोनिल से भी क्या होगा, स्टेबलाइज होगा, यानी कि हमारा जो सेकंड होगा ये मैक्सिमम हो जाएगा फर्स्ट से। अब देखिए थर्ड वाले दे देते हैं, यहाँ पे देखिए ये जो निगेटिव चार्ज, यहाँ पे जो ये निगेटिव चार्ज है ये इन दोनों कार्बोनिल से तो स्टेबलाइज है, लेकिन यहाँ पे क्रॉस कॉन्जुगेशन भी अवेलेबल, यानी इस निगेटिव चार्ज का इस ऑक्सीजन के साथ भी कॉन्जुगेशन होगा, यानी कि ये डिस्टेबलाइज हो जाएगा और ये सबसे कम हो जाएगा, यानी कि सेकेंड फर्स्ट थर्ड ये हमारा करेक्ट ऑर्डर हो जाएगा। तो हमारा इसमें जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। तो ये थे हमारे जीओसी के कुछ आज के क्वेश्चन। वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताएं। लास्ट तक हमारे साथ बने रहने के लिए धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।